सप्रेम प्रणाम सभी मुमुक्षुजनों को तथा भगवान श्रीमन नारायण के सभी एकांतिक अनन्य निष्ठायुक्त भागवत भक्तों को प्रणाम हो। सबका सहर्ष स्वागत है रमाराम राधा रमण हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में। सबके अंतर्यामी ऐसे भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हुए आज के कथानक पाप मोचनी एकादशी से लाभान्वित होने का सब मिलकर प्रयास करते हैं, जिसको श्रीहरि सर्व प्रकार से सफल करे ऐसी विनती है लक्ष्मीनाथ श्रीमन नारायण से। पूर्णिमांत मास अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तथा अमासांत मास अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण कथानक एकाग्रचित होकर अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह आख्यान को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल होता है, ऐसा पद्म महापुराण में बताया गया है। तथा उसी पुराण के अनुसार यह पाप मोचनी एकादशी सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। यह एकादशी सकाम एवं निष्काम सभी प्रकार के भक्तजनों को अपने अपने मनोवांछित फल देने वाली होने के कारण लक्ष्मीनाथ श्री कृष्ण नारायण भगवान को समर्पित यह एकादशी दशमी एकादशी एवं द्वादशी के विधि विधान सह करनी चाहिए। और पिछली एकादशी के कथानक में हमने देखा था अग्नि पुराण तथा गरुड़ पुराण एवं सत्संगी जीवन आदि शास्त्रों में कथन है कि दशमी विद्या एकादशी का त्याग करके द्वादशी युक्त एकादशी को व्रत उपवास में ग्रहण करनी चाहिए। तो आज हम एकादशी व्रत के निर्णय के विषय में न जाकर चलते हैं आज के विषय पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य एवं व्रत कथा की तरफ। अन्य शास्त्रों में भी इस प्रकार के दशमी विद्या एकादशी को त्याग करने के वचन मिलते हैं। उस वचनों को भी हम आने वाली अन्य एकादशी के कथानकों में देखेंगे। अब सबसे पहले हम चलते हैं पुराणों का श्रवण करने से पहले अवश्य करने योग्य मंगलाचरण की दिशा में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति मां राधा रमा युक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देह मूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परमधाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे। श्री राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे। सभी एकादशी में हम एकादशी के अधिष्ठाता भगवान तथा उनकी शक्ति का संदर्भ श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ से देखते हैं। ठीक वैसे ही आज की इस पाप मोचनी एकादशी में भी देखते हैं। यह श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ उद्धव संप्रदाय अर्थात श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का स्वयं श्री सहजानंद स्वामी अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान द्वारा मान्य किया हुआ भवसागर पार कराने वाला जहाज रूपी ग्रंथ है, जो सर्व सच्छास्त्रों के सार रूप भी है। तो अब इस श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ के प्रकरण 3 में भगवान श्री नारायण मुनि अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि एकादशी फाल्गुने च कृष्णोक्ता पापमोचने अनिरुद्ध पूजनीय सुशीला सहितस्त्विह कुंद पुष्पाणि पूजायां सेवाश्चोक्ता निवेदने करकंदु फलमर्घ्यत्र दाने च तिल गौरमता। तो सत्संगी जीवन प्रकरण 3 के 33वें अध्याय में भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं फाल्गुन मास के, यहाँ पर ध्यान दे कि फाल्गुन मास इसलिए है कि यह ग्रंथ अमाशांत मास के अनुसार होने के कारण यहाँ पर वचन है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी नाम से कही गई है। उसके अधिष्ठाता अनिरुद्ध नाम से है, उनकी देवी सुशीला नाम से है। उनके साथ इस भगवान की इस एकादशी पर कुंद के पुष्पों से अर्थात जास्मिन अर्थात की मोगरा के पुष्पों से, जो छोटा मोगरा आता है, मोगरा के पुष्पों से पूजा करे। अर्घ्य में बदर का फल अर्थात बेर फल, नैवेद्य में सेव तथा दान में तिलदेनु मानी गई है। कहीं कहीं पर करकरी फल अर्थात की ककड़ी को अर्घ्य में देने के वचन भी मिलते हैं। अब जो अत्यंत ध्यान देने वाली विशेष बात है उसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। श्री सत्संगी जीवन के अनुवादक स्पष्ट करते हैं कि एक ही विष्णु संज्ञा भेद से तथा रूप भेद से भिन्न भिन्न एकादशियों के अधिष्ठाता रूप से कहे गए हैं, अर्थात कि एक ही भगवान को उद्देश्य कर भगवान के विभिन्न रूपों की एकादशी के अधिष्ठाता के अनुसार पूजा की जाती है, परंतु भगवान के स्वरूप में भेद नहीं है। इस बात को सुस्पष्ट करते हुए वचन अगर इसी ग्रंथ से देखें तो भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं कि व्रती पुरुष सुवर्ण से, रजत से अथवा अन्य किसी धातु से अपनी शक्ति अनुसार लक्ष्मी जी और कृष्ण की प्रतिमा बनवाकर वह लक्ष्मी सहित श्री कृष्ण की मूर्ति की सर्वतोभद्र मंडल में भक्ति से पूजा करे। शक्तिमान पुरुष 24 पूर्वोक्त एकादशियों के अधिष्ठाता अपनी अपनी शक्तियों के साथ केशवादिक सहित तथा नंदादि पार्षदों से आवृत श्री सहित श्री कृष्ण की पूजा करी। तथा आगे कहते हैं असमर्थ जन तो चावल से बनाए हुए अष्टदल कमल में यथाशक्ति प्राप्त उपचारों अर्थात पुष्पफल यथाशक्ति प्राप्त द्रव्यों से श्री सहित एक श्री कृष्ण का भक्तिभाव से पूजन करे। तथा आगे कहते हैं जिस एकादशी के अधिपति हो उसके नाम से पूजन के समय पर श्री कृष्ण का पूजन करे तथा उस एकादशी के अधिष्ठाता की जो जो शक्ति कही गई है उसके नाम से रुक्मिणी का पूजन करे। फिर आगे कहते हैं कि एकादश दीपः सर्वे कृष्णस्यैकस्य पूजया पूजिताः स्युः शक्तयश्च तेषां लक्ष्म्यास्तु पूजया। अर्थात एक कृष्ण के पूजन से सभी एकादशियों के अधिष्ठाता की पूजा हो जाती है और एक लक्ष्मी जी के पूजन से वह सभी केशवादिक अधिष्ठाता मूर्तियों की पत्नियों की पूजा हो जाती है। इस वचनों पर अत्यंत ध्यान देना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम नारायण के कुछ भक्तगण अपने अज्ञान तथा कुछ न कुछ दुराग्रह के कारण
केवल भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की शक्तियों की पूजा नहीं करते, उनको इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि सभी एकादशियों में भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण नारायण की पूजा उनकी शक्तियों सहित ही करनी चाहिए, क्योंकि यह सभी एकादशियों का जो फल बताया गया है वह विधि विधान सहित पूजा करने पर प्राप्त होता है, न कि अविधि पूर्वक के पूजन से। अतः एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हेतु एवं भगवान लक्ष्मीनाथ नारायण की प्रसन्नता हेतु भी भगवान की पूजा उनकी शक्ति सहित करनी चाहिए। तथा कुछ दुराग्रही ऐसा भी तर्क देते हैं कि माता लक्ष्मी तो भगवान के हृदय में सदैव विराजमान है ही, तो उनको भी यह जानना चाहिए कि भगवान नारायण की पूजा करने पर माता लक्ष्मी की पूजा तभी स्वीकार होती है जब भक्त के हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति भाव, समर्पण तथा पूजन के समय मातृशक्ति का पूजन करने की भी हृदय पूर्वक प्रबल इच्छा हो। जिस भक्त का मातृशक्ति के प्रति प्रेम भाव ही न हो, वह भगवान की शक्ति के विग्रह की पूजा करे अथवा मन से पूजा करे, किंतु वह पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अब आगे भगवान श्री नारायण मुनि यह भी कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी पर कहे गए फल, पुष्प आदि वस्तुओं के अभाव में प्रेम पूर्वक यथाशक्ति प्राप्त उपचारों से पूजा करे। किसी भी फल के अभाव में सुपारी अर्पण करे, पुष्पों के अभाव में तुलसी पत्र अर्पण करे, मुख्य नैवेद्य के अभाव में शर्कराखंड अर्थात मिश्री साकर निवेदन करे और मुख्य रूप से कहे गए दान योग्य द्रव्य के अभाव में यथाशक्ति अन्न का दान करे। मगर फिर आगे यह भी वचन है कि व्रती पुरुष मुख्य रूप से यह सब विधान करने की अनुकूलता हो तो द्रव्य लोभ अर्थात लालच, अनादर या प्रमाद आलस्य से गौण पक्ष को कदापि ग्रहण न करे, न ही करे। अब देखते हैं श्री पद्म महापुराण से चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य एवं व्रत कथा। यह आख्यान मूल संवाद भगवान उमापति, शंकर तथा नारद जी के बीच में है। उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर का संवाद आता है। उसमें युधिष्ठिर ने कहा, फाल्गुनस्य सिते पक्षे श्रुता चामलकी तथा चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत्। अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि आख्यानम पापनाशनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, मैं पापनाशक आख्यान कह रहा हूँ, उसे आप सुने। फिर आगे कहते हैं, चक्रवर्ती महाराज मांधाता के द्वारा पूछे जाने पर उसे महर्षि लोमश ने कहा था। मांधाता ने कहा, हे भगवन, संसारी जीवों के कल्याण की कामना से मैं यह जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? आप कृपा करके बतलाए कि उसकी विधि क्या है तथा उसका फल क्या है। तब लोमश महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह एकादशी पिशाचत्व का विनाश करती है। कहते हैं, एकादशी समाख्याता पिशाचत्व विनाशिनी। फिर आगे कहते हैं, हे राजन, मैं उस एकादशी की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सिद्धि प्रदान करने वाली कथा कहता हूँ, उसको आप सुने। वह कथा विचित्र शुभ देने वाली अर्थात शुभ फल देने वाली, पापों का विनाश करने वाली तथा धर्म को प्रदान करने वाली है। प्राचीन काल में अप्सराओं से सेवित तथा भ्रमरों से भरे हुए
चैत्र रथ वन में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ वाद्य बजाते हुए रमण कर रही थी। इंद्र इत्यादि देवता भी क्रीड़ा कर रहे थे। चैत्र रथ से भिन्न कोई दूसरा स्थान सुखद नहीं था। उस वन में बहुत से मुनिगण तपस्या करते हैं। अब जो आगे कथानक है उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने। उसमें यह सब वर्णन है कि भगवान के भक्त के तपोफल का किस प्रकार नाश होता है और किस प्रकार से उस दोष से मुक्ति प्राप्त होती है तथा फिर से भगवान के श्री चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। तो अब ध्यानपूर्वक सुने आगे का कथानक। उस चैत्र रथ वन में बहुत से मुनिगण तपस्या करते हैं। वहां पर मेधावी नामक ब्रह्मचारी मुनि को मोहित करने के लिए उन अप्सराओं ने उपक्रम किया अर्थात कि प्रयास आरंभ किया। मंजुघोषा नाम की विख्यात अप्सरा उनके प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करती हुई उनके भय से वह उस आश्रम से एक कोश दूर रहकर मधुर गीत गाने लगी और वीणा बजाने लगी। पुष्प तथा चंदन से अलंकृत तथा ऐसे गाने वाली उसको देखकर शिव भक्तों तथा मुनीश्वरों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से मन का पुत्र काम भी उसके शरीर में निवास करता था। वह उसके दोनों बाहों को ही अपने धनुष का दोनों कोर, उसके कटाक्षों को प्रत्यंचा तथा उसके दोनों नेत्र जो कि पपनी से युक्त थे उसको अपना बाण बनाकर उसके शरीर में निवास करता था। कौन? तो कहते हैं कि काम उसके शरीर में इस प्रकार से निवास करता था। फिर आगे कहते हैं उसके दोनों स्तनों को अपना पटकुटी बनाकर अर्थात कि वस्त्र से ढकी हुई कुटीर बनाकर वह विजयी होने का प्रयास कर रहा था। उस काम की सेना मंजुघोषा ही बन गई थी। मेधावी मुनि को देखकर वह भी कामार्त हो गई। उमड़ती हुई युवावस्था में मेधावी मुनि सुशोभित थे। श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे दूसरे कामदेव के समान सुशोभित होते थे। यह मेधावी मुनि महर्षि च्यवन के आश्रम में रहते थे। वहां पर विद्यमान मुनि को देखकर वह मंजुघोषा कामार्त हो गई और मंद स्वर से गीत गाने लगी। उसके हाथों के कंगन बज रहे थे और उसकी करदनी तथा नुपुर की ध्वनि हो रही थी। उसको उस तरह से गाते हुए देखकर मुनि श्रेष्ठ सेना से युक्त कामदेव के अधीन हो गए। फिर मंजुघोषा ने आकर उस प्रकार के मुनि को देखा। उसने अपने हाव भाव तथा कटाक्षों से मुनि को मोहित कर लिया। उसने अपनी वीणा नीचे रख दी और मुनि का आलिंगन किया तथा वायु के वेग से कांपते हुए जैसे व्याकुल लता वृक्ष से लिपट जाती है उसी प्रकार वह मंजुघोषा अप्सरा मुनि से लिपट गई। वह मुनियों में उत्तम मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। उसके उत्तम शरीर को देखकर कामार्त बने हुए मुनि शिवत्व से च्युत हो गए अर्थात कि उस मुनि का शिवत्व भी उसमें लीन हो गया। कामुक बने मुनि को न तो दिन का पता चलता था न रात का। वे उसके साथ रमण करते रहते थे। इस तरह से अनेक वर्ष बीत गए। मुनि के आचार का लोप हो गया। मंजुघोषा देवलोक जाना चाहती थी। जाती हुई उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे अपने देश जाने का आदेश दीजिए। तब मेधावी मुनि ने कहा, सुंदरी, तुम आज ही प्रदोष से पहले आई थी। प्रातः काल होने तक तो तुम मेरे पास रहो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर वह डर गई। हे राजवर्य,
वह पुनः मुनि के साथ रमण करने लगी। मुनि के शाप से भयभीत उसके कई वर्ष बीत गए। अब 55 वर्ष 9 महीने तथा 3 दिन जब बीत गए, वह मुनि के साथ रमण करती रही। मुनि को लगा कि अभी तो आधी रात मात्र हुई है। उस समय के बीत जाने पर बाद में उसने जब पुनः एक बार मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। तब मेधावी ने कहा, अब सवेरा हो गया है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या वंदन कर लूं, तब तक तुम ठहरो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर वह आनंद मग्न हो गई और सुंदर मुस्कान वाली उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा। अप्सरा ने कहा, हे विप्रेंद्र, आपकी कितनी संध्याएं बीत गई। मेरे ऊपर कृपा किए हुए आपका कितना समय बीत गया, इस पर विचार करे। इस तरह की उसकी वाणी को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्र वाले मुनि ने बीते हुए समय के प्रमाण को जाना तो वे उसके ऊपर क्रुद्ध हो गए, जैसे वे क्रोध की ज्वाला समूह हो, क्योंकि उसके साथ रहते हुए अब उनके 57 वर्ष बीत गए थे। अत्यंत क्रोधी उन मुनि के नेत्रों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। काल स्वरूप तथा तपस्या को नष्ट करने वाली उस अप्सरा को देखकर दुख से अर्जित तपस्या का उसके साथ से क्षय देखकर अपने ओठों को कंपाते हुए उन्होंने कहा। उस समय उनकी इंद्रियां व्याकुल थी। मेधावी ने उसको शाप दिया कि तुम पिशाची हो जाओ। अरे पापिनी, अरे दुराचारिणी, उल्टे तुमको पाप ही प्रिय है, धिक्कार है तुमको। तब उनके शाप से दग्ध हुई वह नम्रता पूर्वक खड़ी रही। मुनि की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से उसने कहा, हे विप्रेंद्र, कृपा कीजिए, अपने शाप का अनुग्रह कीजिए। सज्जनों की संगति तो बात कर लेने और 7 पद अर्थात कि 7 डग एक साथ चल लेने से ही हो जाती है। ब्राह्मण, आपके साथ तो मैंने अनेक वर्षों को बिताया है, अतएव हे सुव्रत, हे स्वामीन, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि ने कहा, हे बद्रे, शापानुग्रह करने वाले, मेरे वचन को तुम सुनो। हे पापिनी, मैं क्या करूं? तुमने बहुत अधिक तपस्या का नाश कर दिया है। फिर भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम पाप मोचनी है। वह सभी पापों को नाश कर देती है। शुभे, जब उसका व्रत कर लोगी तो तुम्हारा पिशाचत्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह से कहकर मेधावी अपने पिता के आश्रम में चले गए। उनके आए हुए देखकर च्यवन महर्षि ने कहा, हे वत्स, तुमने यह क्या किया? तुमने पुण्य का नाश कर दिया है। मेधावी ने कहा, तात, मैंने पाप किया है, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया है। पिता, आप प्रायश्चित बतलाए जिससे पाप का नाश हो। तब च्यवन महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है पुत्र। उसका व्रत करने से संपूर्ण पाप समूह का नाश हो जाता है। च्यवन ऋषि कहते हैं कि चैत्रस्य चासिते पक्षे नामना वै पाप मोचनी अस्या व्रते कृते पुत्र पाप राशि क्षयं व्रजेत। इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत से संपूर्ण पाप समूह नाश हो जाता है। पिता के इस वाक्य को सुनकर मेधावी ऋषि ने उस उत्तम व्रत को किया। उससे उनके पाप का नाश हो गया और वे तपोयुक्त हो गए। इसी तरह उस मंजू गोसा ने भी उस व्रत को किया और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचत्व से मुक्त हो गई। वह श्रेष्ठ अप्सरा दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। तथा अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप मोचनिकां राजन्ये कुर्वन्ति नरोत्तमः तेषां पापं च यत्किंचित् सर्वं च क्षयं व्रजेत्।
पठन्नाश्रवणाद्राजन् गोसहस्रफलं लभेत्। ब्रह्मः हेमहारी च सूरापो गुरुतल्पगः। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते। बहुपुण्यप्रदं हेतत् करणाद् व्रतमुत्तमम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके जो भी पाप रहते हैं वे विनष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल होता है। ब्रह्मगाती, स्वर्ण चुराने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु तल्पग अर्थात गुरु पत्नी गमन करने वाला इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में उमापति भगवान शंकर तथा नारद जी के संवाद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा राजा युधिष्ठिर के संवाद के रूप में आज का यह कथानक पाप मोचनी एकादशी का समाप्त हुआ। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे।